नगर परिषद पे कई बार जो गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उनको मुद्दा बनाकर लोगों ने वोट डाला है? क्या जिस तरह से आवास योजना में जिस तरह से वार्ड पार्षदों ने जिस तरह से जो पैसे की जो उगाही की थी, क्या उनको मुद्दा बनाकर उन्होंने वोट डाला है? लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और खरीद-फरोश की जो बातें निकल कर जो सामने आ रही थी, तो ये भरम में ना रहें कि उन लोगों ने जो खर्च किए हैं, वो सारा का सारा जो जो मतदाता थे, जितने भी वोटर हैं, उनके साथ जो डाइवर्ट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो लोग थे, इस पर साइलेंट थे और आपके खाए भी हैं और आपके साथ है भी नहीं। तो कहीं न कहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल, मैं हूँ आपके साथ इमरान खान। सबसे पहले तो बरगनिया के जितने भी मतदाता हैं, उन सभी को बधाई और जिन लोगों ने मतदान में उन्होंने हिस्सा लिया और अपना जो योगदान है बरगनिया के बेहतर विकास के लिए उन्होंने आज जो उन्होंने मेहनत की है, वो आने वाले वक़्त में रंग लाएगा। जीत किसी की भी हो, बरगनिया का विकास हो, हम सब यही चाहते हैं। आज कुछ आंकड़ों के साथ आज हम बैठे हैं और आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बरगनिया नगर परिषद का जो आज चुनाव हुआ है, ना, ना, पहले तो ना, 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 ना करते-करते आज पूरा जो हाँ खत्म हो चुका है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो 20 तारीख को जो सुनवाई है, वो तो आने वाले वक़्त में पता चल जाएगा। लेकिन जो चुनाव हुए हैं कुछ आंकड़ों के साथ आज हम बैठे हैं और आज हम आपको बताएँगे कि बरगीना नगर परिषद में कितने जो मतदाता हैं लगभग 33,000 से ज़्यादा जो है लगभग 34,000 के आस-पास जो मतदाता हैं जो पूरे बरगीना नगर परिषद में 2600 वार्डों की हम बात करें तो जिसमें 18,000 पुरुष और 15,000 900 के आस-पास जो है वो महिलाएँ हैं। लेकिन आज की हम बात करें लेकिन 2600 वार्डों में 3 पदों की हम बात करते हैं जिसमें सभापति, उप-सभापति और वार्ड पे जो है वार्ड मेंबर्स की जो हम बात करते हैं उन पे चुनाव हुए हैं। तो जो सभी की जो नज़र है वो तो सभापति और उप-सभापति के ऊपर है। और जो वार्ड की है तो लगभग-लगभग क्लियर हो चुके हैं। बहुत सारे जितने भी आप भी अपने वार्ड में आपने जब चुनाव में थे और कैंपेन से लेकर अभी तक आप सभी को आँकड़ा पता चल गया हो कि आपके वार्ड में कौन जो कैंडिडेट है वो आगे है और कौन जीत सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो है इसलिए क्योंकि बरगीनिया नगर परिषद का अगला जो चेयरमैन है वो कौन बनेगा? ये सभी ये जानना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा? जो लोग हैं, जो जनता है, उन इस बार बिल्कुल साइलेंट थे। साइलेंट इसलिए थे कि वो खुलकर नगर निकाय का चुनाव था और लोकल चुनाव में कोई भी जो वोटर्स होते हैं, वो खुलते नहीं। वो बताते नहीं हैं कि हाँ, हमने किसको वोट करना है। आप जिनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में ही बात करेंगे, वो उनको ही सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर की हम बात करते हैं जो लगभग आज की जो पोलिंग की हम बात करें तो लगभग 20,900 जो पोलिंग हुए हैं और इतने जो लोगों ने 20,900 जो लोगों ने महिलाएं और पुरुष सभी ने ब्रिगेडियर की बेहतर विकास के लिए बेहतर सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने मत दिया लेकिन वो आखिर वो शख्स कौन होंगे ये जो चेहरा है वो किनके सर सजेगा इन सभी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल 20 तारीख को जो पूरा साफ हो जाएगा सभापति की अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो कैंडिडेट थे, उन सभी के जो प्रतिनिधियों का मैं नाम आपको लेने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कई ऐसे चेहरे हैं, रामाशीष राय की हम बात करें, बशीर अंसारी की हम बात करें जिसमें जमीरी शाह की हम बात करें, बृजमोहन जी की हम बात करें, बृजमोहन जो गुप्ता, क्योंकि सभी प्रतिनिधियों का मैं नाम ले रहा हूँ, जिसमें एक धर्मवीर पटेल की हम बात करें और उसके बाद रामा पासा, इस तरह के जो कई चेहरे हैं, जो कि बरगनिया के लिए जाने-माने चेहरे हैं और सभी किस्मत अपने चुनाव में है। लेकिन जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है ये 20 तारीख को पता चल पाएगा। मैंने पहले पूर्व में भी मैंने आपको बताने की ये कोशिश की है कि इस बार की जो भी जितने भी मतदाता थे वो खुलकर उन्होंने ये ज़ाहिर नहीं होने दी कि हाँ, वो लोग किसके साथ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ किसी की लहर नहीं थी, किसी का हवा नहीं था। अगर हवा और लहर होती तो अभी तक सभी को पता चल जाता रुझानों की वजह से। लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिस पे पूरी तरह से एक तरफ़ा जो है वो वोट किया जाए। कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं था। सभी असमंजस में थे कि क्या कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। लेकिन बरगनिया की जनता की तारीफ़ करनी होगी, बरगनिया के तमाम लोगों की तारीफ़ करनी होगी कि उन लोगों ने जिस तरह से बेहतर तरीके से उन्होंने चुनाव को संपन्न कराया है और जितने भी पदाधिकारी जो जिला से आए थे, सभी चुनाव को बहुत ही बेहतर तरीके से बरगनिया लोकल प्रशासन की हम बात करें जो कि लोकल प्रशासन की हम बात करें तो यहाँ के जो बड़ा बाबू हैं रणवीर कुमार झा की उनका भी काफ़ी योगदान रहा क्योंकि जिस तरह से उन सभी चीज़ों को उन लोगों ने मैनेज किया और चुनावी कर्मियों की हम बात करें तो सब लोगों का जिस तरह से
यहाँ के स्थानीय लोग से लेकर जितने भी पदाधिकारी थे, सभी लोग थे, उन तमाम लोगों ने बेहतर तरीके से चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश की। लेकिन मैं आपसे आज इसलिए मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो 20,900 जो पोलिंग आज हुए हैं जो 20,900 जो पोलिंग हुए हैं, क्या वो कौन-सा चेहरा होगा जो बरगनिया के लिए बेहतर होंगे? आप कमेंट बॉक्स में हमें आप अपनी राय है वो बताएँगे और 20 तारीख को आखिर ये देखना है कि आखिर किसकी जो बात है वो सटीक जो है वो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आते हैं। आप अपनी जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आखिर कौन वैसा चेहरा है जो 20 तारीख को बरगनिया का वो किंग है, वो बन सकता है। बरगनिया के इस कुर्सी पे बरगनिया के नगर परिषद की इस कुर्सी पे बैठ सकता है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से बरगनिया की जो समस्याएँ रही, क्या बरगनिया के लगभग 20,900 जो लोग थे, जो मतदाता थे पुरुष और महिला, क्या बरगनिया के विकास को मुद्दा बनाकर उन्होंने वोट डाला है? वो तो आने वाले वक़्त में बताना। बरगनिया की हम बात करें तो ना टेम्पू स्टैंड है बरगनिया में ना बाज़ार है बेहतर जो कि दुकानें लग जाए, सब्ज़ी-वब्ज़ी की दुकान उसके लिए भी काफ़ी समस्या रही है। बरगनिया की सड़कों की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में है, आप कहीं भी चले जाएँ या बाईपास की हम बात करें या हवा महल की बात करें, आप कहीं भी किसी चारों तरफ कहीं चले जाएँ, नगर परिषद के इलाकों में बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। नगर परिषद पे कई बार जो गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उनको मुद्दा बनाकर लोगों ने वोट डाला है? क्या जिस तरह से आवास योजना में जिस तरह से वार्ड पार्षदों ने जिस तरह से जो पैसे की जो उगाही की थी, क्या उनको मुद्दा बनाकर उन्होंने वोट डाला है? लेकिन मैं एक चीज़ इसमें और साफ करना चाहता हूँ, ये तो कि आने वाला वक़्त पता चलेगा 20 तारीख को कि आखिर उन लोगों ने किसको वोट किया और कौन बरगनिया के सिंहासन पे बैठेंगे। और एक चीज़ और इसमें मैं और जोड़ना ये जो उन लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है, जो जिन लोगों ने जो सोचा था कि शायद हमें इस तरह के लोगों का वोट हमें मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन वो उनके साथ गए हैं या नहीं गए, ये तो आपको 20 तारीख को पता चल पाएगा। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि जिस तरह से 2600 वार्डों पे जो वार्ड पार्षद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित मैं आपको बता दूँ कि जो पहले वाले जितने भी वार्ड पार्षद हैं, लगभग 70% की हम बात करते हैं, उनका सफाया हो चुका है और नए जो लोग हैं, वो चुनकर आ रहे हैं। ये चीज़ आपको मान लेना होगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे, जो वार्ड पार्षद थे पूर्व में, वो लगभग-लगभग जो सीट है, वो यहाँ से साफ तौर पे वो निकलता आ रहा है क्योंकि पिछले जो 5 सालों की अगर हम बात करें, 2017 से लेके 2022 की हम बात करें, तो बैरगनिया जो नगर परिषद है, विकास के मामले में पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा था और बहुत सारे जो पूर्व में जो शिकायतें हैं, वो आई थी। जिस तरह से सदन भंग हुए, जिस तरह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं, वो निकल कर सामने आई थी। किस तरह से सदन गिरा था और किस तरह से चेयरमैन, उप चेयरमैन ये सब जो कहानी जो निकल कर सामने आई थी, तो कहीं न कहीं जनता भी है, वो समझ रही थी और पहली मर्तबा बरगीना नगर परिषद की हम बात करें, तो जिस तरह से प्रथम बार जो नगर परिषद बना है और उसके बाद ये पहला जो सीधे जनता ने चुना है अपने सभापति और उप सभापति को, तो कहीं न कहीं जो पहले वाला जो खेल था, वो तो खत्म हो चुका है और जो अब देखना है कि क्या बरगिनिया के नगर परिषद के लिए जो जो चुनकर जो सभापति आएँगे, क्या बरगिनिया को कितना बेहतर वो बना सकते हैं? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनावी उनका वादा था या वो आने वाले वक़्त में पिछले 5 सालों में बरगिनिया की तस्वीर और तकदीर को बदल देंगे? आखिरकार कौन बनेगा बरगिनिया का किंग ये तो 20 तारीख को क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? और 20 तारीख को देखते हैं किनके जो सटीक आंकड़े हैं, वो सच होते हैं। कुछ और खबरों के लिए बने रहें ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।